विचारों में सम्यक सोच हमारी होनी चाहिए। हमारे तुम्हारे का भेदभाव किए बगैर सभी के प्रति भले की भावना होनी चाहिए। दुर्भावना से ग्रसित व्यक्ति दूसरे का भला तो कर ही नहीं पाता है, अपना भी भला नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने किसी को कांटा बो दिया है तो उसे फूल मिलने वाले नहीं हैं, बल्कि कांटे की जगह उसे त्रिशूल मिलेगा। कांटे की जगह उसे क्या मिलेगा? त्रिशूल मिलेगा। कांटे को भी शूल कहते हैं, और अगर किसी ने किसी को एक शूल बोया है तो बदले में उसे त्रिशूल, 3 शूल तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक जगह चातुर्मास हो रहा था। चातुर्मास के समय आवागमन में एक कोटेशन पढ़ने को मिला, आग लगाने वाले के जीवन में कभी बाग नहीं लगते हैं। क्या? आग लगाने वाले के जीवन में कभी बाग नहीं लगते हैं। कोई किसी का घर जलाए और फिर वो ये अपेक्षा रखे कि हमारे यहां पर बाग बगीचे लग जाएं, संभव नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे कार्य भलाई के हों और हमारे भावों में सभी के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। हमारी सद्भावना से सामने वाले को लाभ होगा कि नहीं होगा, ये उसका भाग्य जाने, लेकिन भावना तो हमें सबके प्रति सद्भावना की बनाना ही पड़ेगी। मंदिरों में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारा मन सद्भावना से ना भरे तो काम कैसे बनेगा? जैन पूजा पद्धति तो सद्भावना से भरी हुई है। क्षेमं सर्व प्रजानाम, सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसा क्यों लिखा गया? एक एक मंत्र में आत्म कल्याण तो निहित है, जन कल्याण और विश्व कल्याण भी निहित माना गया है। आप किसी के घर जाते हो तो बहुत सावधानी से जाते हो, यदवा तदवा नहीं जाते हो, तैयार होकर के जाते हो, समय देख करके जाते हो, और किसी के घर में प्रवेश करने के पहले घंटी भी बजाते हो। बजाते कि नहीं बजाते हैं? ऐसे ही घुस जाते क्या? ऐसा थोड़ी होता है। सामने वाला कहते भैया यार थोड़ा संकेत तो कर दे, ऐसे ही चले आए तुम। तो किसी के घर जाने में, घर के अंदर प्रवेश करने में बैल, घंटी बजाना पड़ती कि नहीं? बजाना पड़ती है। आप गुरुओं के पास आ रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई पद्धति नहीं, जब चाहे जैसे चाहे चले आए। हमको समय चाहिए है, हमें बात करनी है। अरे भाई, जो भी करना एक सिस्टम होता है ना, एक समय होता है, एक पद्धति होती है। गुरु के पास आने में भी समय की अनुकूलता देखना पड़ती है, भगवान के पास जाने में भी वहां का समय देखना पड़ता है, अनुकूलता देखना पड़ती है। फिर देखो शास्त्रों में कितने संकेत दिए गए हैं कि मंदिर में अगर आप जा रहे हो तो भले ही मंदिर में श्रावक श्राविका आ रहे जा रहे, तो भी आपको प्रवेश करते समय घंटा भी बजाना चाहिए। घंटा बजाना क्या है? बेल बजा दी, और मुख से भी क्या कहना पड़ेगा?
निस्सही 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 निस्सही, 3 बार निस्सही कहो। क्यों कहो? अरे भाई, जो दिखाई दे रहे वो तो दिखाई दे रहे, जो नहीं दिखाई देने वाले भी वहां आकर के भक्ति पूजा कर रहे हैं, उनको बाधा ना हो जाए, उनको भी संकेत मिल जाए, इसके लिए अपने वचनों में निस्सही 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 का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आप भगवान की वंदना करो, वेदी की परिक्रमा लगाओ, जाप दो, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, जो भी करना करिएगा धार्मिक भाव से। और जब वापस आने लगो तो असही असही असही, पहले भैया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, इस भाव से निस्सही कहा जाता है। और अपना धार्मिक कार्य पूरा करके जब वापस आने लगते हैं तो ये कहा जाता है, भैया मैं वापस जा रहा हूं, आप अपना कार्य करिएगा, भैया मैं वापस जा रहा हूं अपना। ये औपचारिक विनय मानी जाती है। ऐसा करने से सामने वाले को भी बाधा व्यवधान नहीं होता, और फिर उसके निमित्त से अपने को भी बाधा व्यवधान नहीं होता। इस पद्धति का अगर आप पालन नहीं करोगे तो सामने वाले को भी बाधा आएगी, और अगर कुपित हो गया वो तो आपको भी बाधित कर देगा। ये तो सार्वजनिक मंदिर आदि की बात है, लेकिन अपन अपरिचित स्थान पर जाते हैं, अपरिचित इलाके में जाते हैं, कहीं जंगल आदि जा रहे, कोई गुफा आदि में जा रहे, किसी मतलब खंडहर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कोई भी पहले से अपना निवास बना सकता है, व्यंतराधिक भी रह सकते हैं। तो ऐसी जगहों में जब कभी भी प्रवेश करना हो तो अपने नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए अंदर अंदर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयशव्यशाऊणम, ऐसा मन में उच्चारण भाव करते करते निस्सही निस्सही निस्सही। भगवान, ये हमारे लिए अपरिचित स्थान है, अपरिचित स्थान है, यहाँ के रहने वाले किसी देवी देवता से हमारा परिचय नहीं है, भैया कोई यहाँ पर निवास करते हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अपने कार्यवश यहाँ पर आया हूँ, आप कहाँ रहते क्या करते मुझे पता नहीं, मैं आप किसी को बाधा देने नहीं आया हूँ, प्रयोजन बस मैं यहाँ तक आया हूँ, अपना कार्य करके मैं वापस चला जाऊँगा, जो भी हो थोड़ा सा समता भाव रखें, मुझे क्षमा करेंगे, मेरा सहयोग करें। निस्सही 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 निस्सही, ऐसा बोलना बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, सामने वाला सतर्क हो जाता है, सामने वाला अलर्ट हो जाता है, वो भी समझ जाता है भाई ये परदेशी हैं, अपरिचित हैं, इनको कुछ पता नहीं, ये भी अपना कार्य करने आए, तो वो आपको सहयोग करने लगता है। इस पद्धति से अपनी सुरक्षा भी होती है, व्यवहारिकता भी मानी जाती है। तो धर्म के कार्यों में, आवागमन में, मंदिरों में, अन्य गुफाओं आदि में, अपरिचित स्थानों में, खंडहरों में, गिरी गौहरों में आते जाते समय असही निस्सही निस्सही और असही असही का प्रयोग करना चाहिए, और सबके प्रति सद्भावना का भाव रखना चाहिए। देखो, मैं बार बार कहा करता हूं, क्या पैर में मोच और छोटी सोच, पैर में मोच आ जाए और अपने विचारों में, अपने मन में छोटी सोच आ जाए, क्या छोटी सोच, हाँ, और पैर में मोच आ जाए, तो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती और अपनी छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति न अपने परिवार को लेकर के चल सकता है, न अपनी समाज को लेकर के चलता सकता है, न राष्ट्रहित के काम कर सकता, और खुद अपना भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी छोटी सोच है। कुछ करने के लिए विराट सोच का होना जरूरी है, बड़ी सोच लेकर के चलना जरूरी है। हमने अपने गुरुवर के जीवन में देखा, देखो मैं बार बार क्यों अपने गुरुवर को याद करता हूं,
हर प्रवचन में हमारे गुरुवर मुझे क्यों याद आ जाते। मैं तो जब भी बोलना शुरू करता हूं, जब भी जनवाणी की बात करता हूं, जब भी प्रवचन करता हूं, मुझे अपने गुरुवर की तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है। और उनकी तस्वीर को देख करके हमारी तकदीर बनती है। क्या बनती है? तकदीर बनती है। हाँ, तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा फर्क है। क्या क्या फर्क है? तस्वीर और तकदीर में बड़ा फर्क है। तस्वीर वो होती है जो मन चाहे रंगों से बन जाती है। तस्वीर में आप जो रंग भरना चाहो वो भर दो। तस्वीर मन चाहे रंगों से भरी जाती है और तकदीर वो है जो अनचाहे रंगों से भरी जाती है। हमें मालूम नहीं है कौन से रंग भरे जाएंगे। अनचाहे रंगों से जो भरी जाए वो तकदीर, और जो मन चाहे रंगों से भरी जाए तस्वीर। हमारे गुरुवर आचार्य श्री की मुद्रा देखो तो कितनी सौम्य मुद्रा, कितनी शांत मुद्रा, कितने सृजनशील उनके विचार, कितना विराट व्यक्तित्व, कितनी ऊंची उनकी सोच। जहां हमारी सोच समाप्त हो जाती है वहां से हमारे गुरुवर की सोच प्रारंभ होती थी। तो मैं क्या कहता हूं बार बार, पैरों में मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और औरों से जलन, टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। हाँ, टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं। कैसे लिखा जाएगा तुम्हारा भाग्य? तुम्हारा भाग्य लिखने के लिए कलम भी सही होना और दूसरों से जलन नहीं होना। तुम दूसरों से ईर्ष्या करोगे, तुम्हारा भाग्य अच्छा कैसे लिखा जाएगा? तुम्हारे पास में टूटी कलम है, तुम अपने भाग्य को कैसे लिख पाओगे? इसका मतलब यह है कि टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। पैरों की मोच और छोटी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। भैया, पैर में जरा मोच आ जाए तो लंगड़ लंगड़ करके चलते हैं, चल ही नहीं पाते। काय भैया का होगा? अरे भैया का होगा? पैर मोच गो। किसी की गर्दन टेढ़ी होने लगती है, किसी की पीठ दुखने लगती है, किसी का हाथ ऐसा हो जाता है। अब ढंग से नहीं सोए होगे तो शरीर में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ उठने बैठने में भी हो जाता है। तो कहीं भी कोई भी खराबी आए वो आगे बढ़ने में बाधक हो जाती है। अब पैरों से चलते, इसलिए पैरों का उदाहरण दे दिया। पैरों में मोच अगर आ गई तो फिर पैर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अपनी छोटी सोच, स्वार्थी सोच, अपने ही अपना देखना, दूसरे का देखना ही नहीं भैया। अपना तो देखना, लेकिन अपने साथ दूसरे का भी देखना। अपना तो देखना, अपना देखना तो अपना धर्म है, लेकिन अपने देखने के साथ साथ दूसरे का भी देखना, दूसरे का भी ध्यान रखना। हाँ, सोच अपनी व्यापक होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हमारे लिए ही होना, ऐसा नहीं, सबके लिए होना, सबकी तरफ ध्यान देना। गुरुवर आचार्य श्री जब भक्ति आदि करते थे सामूहिक रूप से संग में, तो उनकी नजर एक एक शिष्य पर पड़ती थी, एक एक शिष्य पर पड़ती थी। और एक बार की बात है, जब नेमावर में 23 दीक्षाएं हुई, मुनि दीक्षाएं, तो उसके बाद में भक्ति हो रही थी। संग बड़ा था, बहुत सारे मुनि पहले से ही दीक्षित थे। तो ऐसा भक्ति पाठ करते करते इरियापथ, और उसके बाद में आचार्य जी हंसने लगे। ऐसे महाराज दिखते, इतने सारे महाराज, जो मुझे दिखता है वो तुम लोगों को नहीं दिख सकता।
आदमी ये सोचता कि भैया बड़े बड़े लोग आगे चले गए, हो गया, उनका नाम भूल गया, उनके लिए हो गया, माला सम्मान हो गया, हम लोग तो पीछे ही बैठे। आचार्य श्री कहते हैं जो लोग आगे 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 उनको तो आशीर्वाद है ही हमारा, उनको तो आशीर्वाद है ही, लेकिन आशीर्वाद एक हाथ से दिया आने वालों को, और जो पीछे बैठे ये सोच करके कि गुरु जी की नजर पड़ेगी कि नहीं, पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आचार्य श्री की नजर आएगी कि नहीं, उन सबका ध्यान करके गुरुवर ने क्या कहा, जो जहां बैठे हैं, जितनी दूर बैठे, उन सबको हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद। ये सोच कहलाती है। इसी सोच के कारण व्यक्ति महान बनता है। इसी सोच ने हमारे गुरुवर को केवल जैन समाज का ही गुरु नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर इस देश का गुरु बना दिया, इस देश का गुरु बना दिया। तभी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सब हमारे गुरुवर के पास आते रहे, बातचीत करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। और तो और गुरुवर का नाम विदेशों में भी गया इसी सोच के कारण। एक बार किसी व्यक्ति की चर्चा हुई विदेश में, उन्होंने पूछा आप कहां से आए, उन्होंने कहा हम भारतीय हैं, जैन समुदाय को। अच्छा, जैन समुदाय, वही जैन समुदाय जिसके गुरु आचार्य विद्यासागर हैं। हाँ, वही समुदाय जिसके गुरु आचार्य विद्यासागर हैं। मतलब आचार्य विद्यासागर का नाम 7 समुंदर पार तक बड़े आदर से लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। ये उनके व्यापक सोच का फर्क है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। ऐसे हमारे गुरुवर का जितना स्मरण किया जाए उतना कम है। मैं तो बार बार कहा करता हूं कि पैरों में मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। अगर हमें अपने खुद का भाग्य लिखना है तो कलम को भी सुधारना पड़ेगा, और दूसरों से ईर्ष्या आदि ना करके सबके प्रति सम्मान का भाव, सद्भावना का भाव, हम भी बढ़े, तुम भी बढ़े, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। Oh